कब्जा हटेगा, बिल्कुल हटेगा, लेकिन आपको भी उसी रास्ते पे चलना होगा जो नियम कहता है। तो आखिर नियम क्या कहता है, अवैध कब्जा हटाने के क्या है नियम। वर्तमान में जो नियम है वो नियम आपको जानने चाहिए। और अभी वो नियम है क्या, क्या करना पड़ेगा आपको। अब ये जमीन है, ये जमीन को अगर आपकी जमीन को कोई कब्जा कर लेगा, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के जो नियम है, महत्वपूर्ण जो नियम है, उसको आप जरूर जान लीजिए। अगर आपको पता रहेगा तो आपका पहला स्टेप वही होगा। अवैध कब्जा करने पर कौन सी धारा लगाई जाएगी। मान लेते हैं ये जमीन है, अब इसको अगर कब्जा कर लिया है तो इस पर धारा कौन सा लगेगा, और उस पर जो है उसको कितना सजा हो सकता है। यानी अगर उस पर धारा लगाया जाएगा तो कब्जा करने वाले को कितना सजा होगा। अवैध कब्जा की शिकायत कब और कैसे करना है, कहाँ जाना है, किसको आवेदन देना है, किससे मिलना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जरूर जान लीजिए। देखें, कब्जा जो है दो तरह का हो सकता है। एक कब्जा वो हो सकता है कि जो कब्जा की आज से नहीं है, 50 साल पहले का कब्जा है। मतलब जो व्यक्ति कब्जा किया हुआ उसका पूर्वज का भी कब्जा था। अब जो भी कारण रहा होगा उसका, हो सकता है कि आपके पूर्वज उनको जमीन दान में दे दिए होंगे, ये जमीन जो है उनको दान में मिला होगा, है ना। और हो सकता है कि इसकी रजिस्ट्री नहीं हुई होगी, इसका दान पत्र नहीं तैयार किया गया होगा, तो ये 50 साल से कब्जे में है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि आपकी जमीन थी, अब कोई कारणवश, कोई दस्तावेज के आधार पर, कोई फर्जी कागजात के आधार पर या अन्य जो भी विवाद हो उसके कारण आपकी जमीन को कब्जा कर लेता है। यानी ये आप कह सकते हैं कि एक अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया। तो अवैध कब्जा कौन सा होगा। अवैध कब्जा कहने का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति है उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। अगर उसके पास प्रूफ होता, अगर कोई व्यक्ति इस कब्जे का कागजात दिखा रहा है, तब तो वो अवैध है ही नहीं, वो तो सही में कब्जे में है, उसके पास कागजात है। आप कह रहे हैं कि वो कागजात फर्जी है, तो ये आपके कहने से नहीं होगा, उस कागजात को फर्जी साबित करना होगा। इसलिए कि फर्जी कागजात के आधार पर वो क्या कर रहा है, दावा कर रहा है, जो कि कागजात सही नहीं है, जाली कागजात तैयार कर लिया है। आपको क्या करना, उसको रद्द करवा देना है, कैंसिल करवा देना है। कैसे करवाएंगे वो भी हम आपको बताते हैं। तो कब्जा जो है, अगर 50 साल यानी पहले का कब्जा है, पूर्वज के समय से कब्जा है, तो इसको आप जो है अगर आप चाहेंगे, देखें ये मामला जो है अब वो भी दावा करेगा, उसके पक्ष के भी लोग होंगे, जो है गवाह होगा। अब इसमें भी बहुत सारे कंडीशन होते हैं। 50 साल से कब्जा है और उस पर वो मकान बनाकर रह रहा है, या हो सकता है कि उस पर वो खेती कर रहा है, जो भी कंडीशन रहा होगा। लेकिन हम बात करने वाले हैं इस अवैध कब्जे का, जो अवैध तरीके से आपकी जमीन पर आया और कब्जा कर लिया, और अभी अपनी जमीन को, आपकी जमीन को वो अब अपना बता रहा है। आपको तब क्या करना चाहिए। देखिए, इस सिचुएशन में सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको आपका नज़दीक में जो भी पुलिस थाना है, पुलिस स्टेशन आप कह सकते हैं, वहाँ पर क्या करना है, वहाँ पर उस व्यक्ति के खिलाफ जो कि आपकी संपत्ति को कब्जा किया है, उसके खिलाफ शिकायत जो है वो आपको दर्ज कराना है ना, कराना है। ये आपको पहला कार्य करना है। दूसरा, अब आप कहेंगे कि ठीक है, मान लेते हैं ये करा दिए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, मैंने एफआईआर तो कर लिया लेकिन कार्रवाई नहीं रह रही। देखिए, आपको ये प्रक्रिया करना है, और जो आपने एफआईआर किया, तो एफआईआर की एक जो प्रति है, प्रति कहने का मतलब आप वहाँ पर आवेदन दिया, एक और आप डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रखेंगे। अब वो कॉपी का एक रिसीविंग प्राप्त कर लेंगे, यानी आपने एफआईआर किया उसका वो प्रूफ है, और वो रिसीव आपको मिलना चाहिए। तो ये एक प्रति आप अपने पास इसलिए रखेंगे ताकि ये सबूत है कि आपने जो है पुलिस थाना में आपने शिकायत दिया है, एफआईआर दर्ज कराया है, और उस पर किसी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। जबकि ऐसा नहीं है कि जो है पुलिस को अधिकार नहीं है, पुलिस को अधिकार है। सीआरपीसी की जो धारा है, धारा 145 के तहत कार्रवाई करने के एक तरह से वो प्रक्रिया में जा सकते हैं और एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं करते हैं, किसी प्रकार का भी एक तरह से इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं देते हैं, कोई जांच पड़ताल नहीं करते हैं, तो फिर आगे भी उसका उपाय है। अब आप कहेंगे दूसरा उपाय क्या है,
तो देखें, दूसरा जो उपाय है आपको क्या करना है कि अगर मान लेते हैं आप एफआईआर करने के बाद किसी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है, तब आपको जो है जो शिकायत करना है वो फिर पुलिस के पास करना है, लेकिन इस बार पुलिस जो अधीक्षक हैं उनके पास आपको करना है, यानी एसपी के पास करना है। और वहां पर आपको क्या करना है, शिकायत जो है यानी आप दर्ज कराएंगे। अब शिकायत दर्ज कराने के बाद मान लेते हैं कि अगर हो सकता है कि सुनवाई हो, लेकिन हो सकता है कि सुनवाई नहीं हो, दोनों कारण हो सकते हैं। तो अगर ये आपने शिकायत दर्ज कराया और उस पर एक्शन लिया गया, तब आपका मामला का जो हल है वो निकल जाएगा। अगर नहीं लिया गया तो फिर आगे आपको प्रक्रिया में जाना चाहिए। तो आगे और क्या प्रक्रिया हो सकता है, देखें, इसके बाद विकल्प ये बचता है कि ये दोनों पर आपने आवेदन किया, इसलिए किया कि आपकी जमीन को, आपकी संपत्ति को कब्जा कर लिया गया है। अब है कि कोई कब्जा जो किया है वो एक तरह से दबंग व्यक्ति है, वर्चस्व वाला है, बाहुबली है, और आपकी जमीन को कब्जा कर लिया। लेकिन अब है यहाँ पर जो तीसरी कंडीशन ये है कि कब्जा करने के बाद, है ना, कब्जा करने के बाद जो है अगर उसके पास कोई जाता है पूछने के लिए, वो कागजात दिखाता है, यानी उसके पास कोई कागजात है, कागजात दिखाता है, और उसी कागजात के आधार पे जो है वो दावा करता है। तो वो जो कागजात दिखाता है, उस कागजात का क्या होगा, उसके क्या मायने हैं, तो ये भी समझने का प्रयास करें। देखें, कागजात जो वो दिखा रहा है, जो डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, जमीन का जो कागज दिखा रहा है, अब वो कागजात सही है, नहीं है, गलत है, जो भी है, अब इससे संबंधित शिकायत आप जो है एसडीएम के पास कर सकते हैं। और एसडीएम के पास अगर आप करेंगे, देखें कि इसलिए कि मेरी ज़मीन को जबरन कब्जा कर लिया गया, और जब हम जाते हैं उस पर तो मारपीट करने का प्रयास करता है या परेशान करता है, गाली गलौज करता है, इस तरह के आरोप आप लगा सकते हैं। अब वो आपके अपना कागजात भी आप वहाँ पर देंगे और प्रयास करेंगे उस पर धारा 144 लगा दें, या हो सकता है पुलिस में अगर आप शिकायत करेंगे तो धारा 107 भी लगा दिया जाए। इसलिए पुलिस को लगेगा कि इंक्वायरी के बाद कि नहीं, अब विवाद जो है, झगड़ा हो सकता है, मारपीट हो सकता है, तो धारा 107 भी लगा दिया जाता है। तो ये सब जो समस्या है ना, ये सब समस्या से आप निकल सकते हैं, और निकलने के लिए लेकिन आपको ये प्रक्रिया में जाना पड़ेगा। अब है कि एक तरह से ये सारा प्रक्रिया हम करके थक चुके हैं, आपके मन में भी सवाल होगा, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। देखें, उसके बाद जो है आप, यानी सबसे लास्ट विकल्प तो कोर्ट है ही, न्यायालय है ही, यानी न्यायालय पर आपको भरोसा रखना चाहिए। अगर ये संपत्ति आपकी है, अगर ये जमीन आपकी है, तो ये जमीन आपसे कोई नहीं ले सकता है। लेकिन कैसे, तो इसके लिए यानी आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो यानी उस व्यक्ति के ऊपर अपनी कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा। अगर वो कागजात फर्जी साबित नहीं हो पाता है तो फिर इसके लिए आपको सिविल कोर्ट जाना होगा। सिविल कोर्ट में उसके द्वारा जो एक तरह से प्रस्तुत किए हुए दस्तावेज को फर्जी साबित करना होगा, और ये आप नहीं करेंगे, आपके लिए आपकी बातों को रखने का प्रयास जो भी आपके वकील होंगे, जो आपके वकील होंगे, वो आपकी बातों को रखेंगे वहाँ पर, और आपका जो आपके अगेंस्ट हैं, जो आपके ज़मीन को कब्जा किए हुए हैं, उनके द्वारा दिए गए दस्तावेज जो जमा किए गए हैं, उसको वो क्या करेंगे, फर्जी साबित करेंगे। और ये अगर वो फर्जी है तो फर्जी वो साबित होगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर मान लेते हैं कोई भी जो है आकर क्या ज़मीन को कब्जा कर लेगा, यानी अवैध कब्जा करने पर उस पर कोई सजा नहीं हो सकता, कोई धारा नहीं लगाया जा सकता है। देखें, कोई आया और जबरन अगर आप किसी की संपत्ति को कब्जा करेगा तो यानी जो भारतीय दंड संहिता है उसका धारा जो है 441 ये कहता है, ठीक है, यानी वो एक तरह से अतिक्रमण किया है, और अतिक्रमण अगर किया है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे जुर्माना ही सिर्फ लगेगा, नहीं, जुर्माना तो लगेगा ही, उस पर फाइन तो लगना बेहद जरूरी है। गलत किया है, किसी का संपत्ति को क्षति पहुंचाएगा तो उस हिसाब से उस पर फाइन लगाया जाएगा, और साथ में अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया गया तो जुर्माना तो लगाया ही जाएगा, साथ में उसको 3 माह का कैद, यानी 1 महीने के लिए उसको जेल जाना पड़ेगा। मतलब ये ज़मीन है और ये ज़मीन जबरन जाके अगर कोई कब्जा कर लिया और आप आरोप लगा दिए कि मेरी ज़मीन को वो कब्जा कर लिया है,
तो धारा 441 के तहत उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा और 3 माह का जो है एक तरह से उसको सजा हो सकता है। और ये तब किया गया होगा जबकि मान लेते हाल में कल परसों ऐसा घटना घट गया, यानी 10 दिन पहले ऐसा घटना घट गया, यानी आपकी ज़मीन को कोई जो है जबरन अगर कब्जा करेगा तभी ऐसा होगा। अब है कि अवैध कब्जा का जो शिकायत है वो आपको कब और कैसे करना है। तो हम आपको बता दिए कि आपको अवैध कब्जा का जो शिकायत है वो आपको क्या करना है, पहले FIR दर्ज कराना है, फिर SP के पास भी शिकायत दर्ज कर देना है और साथ में SDM कोर्ट में जो केस फाइल करके उस पर धारा 144 भी लगवा सकते हैं, यानी और उसके संबंधी जो भी आपके पास दस्तावेज हैं वो भी पेश कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रक्रिया है जो आपको फॉलो करने चाहिए। अब ये है कि मान लेते ये सारा प्रक्रिया करने के बाद समस्या का हल नहीं निकलता तो एक विकल्प है कोर्ट का, और तब आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।